हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर देखिए कॉमन रूट्स की कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में वन कॉमन रूट रहता था तो उसको हम लोग यहाँ पर देखिए डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर दोनों रूट्स कॉमन हों किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया है कि बोथ रूट्स आर कॉमन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, चाहे ऑफ एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, वाई कह सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि यहाँ पर ए और बी और सी, यहाँ पर ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी, यहाँ पर ये रियल नंबर होने चाहिए और ध्यान रहे कि यहाँ पर ए की वैल्यू है वो जीरो ना हो। तो ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यहाँ पर अगर दो रूट्स दिए गए हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों रूट्स क्या हैं, कॉमन हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द कॉमन रूट्स। मान लेते हैं कि ये दो रूट्स हैं, बी द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पर दो इक्वेशन हो जाएंगी ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं a1x स्क्वायर प्लस b1x और प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है। और दूसरी जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है इसको 1 कह देता हूँ और दूसरी जो हो जाएगी यहाँ से a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यूज़ हैं। अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर दो रूट्स हैं जो कि इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं और अल्फ़ा और बीटा इसके भी रूट्स हैं, तो यहाँ पर ये दोनों रूट्स क्या हैं, कॉमन हैं इन दोनों इक्वेशन में। यानी ये रूट्स इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और ये रूट्स जो है इस इक्वेशन को भी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस बी बाई ए, ठीक है, यानी माइनस b1 अपॉन a1 ये हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो यहाँ से हो जाएगी वो हो जाएगी c1 अपॉन a1, ठीक है। ये आप रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन पढ़े हैं वही है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b1 अपॉन a1 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा c1 अपॉन a1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 और 2 तो मैं दे चुका हूँ इनको, तो इसको इक्वेशन नंबर आप 3 दे दीजिए और इक्वेशन नंबर इसको 4 दे दीजिए। तो आप यहाँ पर और देखिए कि इस इक्वेशन में भी अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास माइनस b2 अपॉन a2 हो जाएगा और यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा c2 अपॉन a2, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 5th हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 से देखिए इसका LHS पोर्शन ये जो है हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। इन दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है तो RHS भी बराबर होगा। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से 4 और जो 6 है यहाँ से LHS पोर्शन बराबर है तो यहाँ से RHS भी बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम आगे हमारे पास आ गया फ्रॉम, यहाँ से देखिए फ्रॉम इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, 3rd एंड 5th। फ्रॉम 3rd एंड 5th हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास यहाँ से माइनस b1 अपॉन a1 है इज इक्वल टू माइनस b2 अपॉन a2 आ जाएगा। एंड फ्रॉम 4th एंड 6th से देखेंगे आप तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 अपॉन a1 इज इक्वल टू c2 अपॉन, सॉरी यहाँ पे a1 होगा, c1 अपॉन a1 इज इक्वल टू c2 अपॉन a2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये a1 इधर आ जाएगा तो ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 7 कह सकते हैं और इसको 8 कह सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 7th एंड 8th, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर दो रूट्स कॉमन हैं
यानी दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, कॉमन हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर का, उनका रेशियो और एक्स का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसका रेशियो सब क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारे पास बोथ रूट्स आर कॉमन इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप इतना जो है इसको अभी हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब आइए देखिए हम लोग साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस टर्म का मतलब क्या है यहाँ पर, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमारे पास लेट y और आप कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर जहाँ पर वेयर आप देख सकते हैं कि ए बी और सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, एंड ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में बी, एफ ऑफ एक्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स की किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो सकता है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, किसी एक्स के लिए ये पूरा पॉजिटिव आ सकता है और किसी एक्स के लिए ये नेगेटिव हो सकता है और किसी एक्स के लिए ज़ीरो हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे एक्स हैं जिनके लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखिए डिस्कस करते हैं बातें, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक केस यहाँ पर सभी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो केस फर्स्ट से हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये है केस नंबर 1, केस फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो एंड डी लेस देन ज़ीरो। तो आप इन दो बातों से बहुत कुछ समझ गए होंगे, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब कुछ बताया है। अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जो पैराबोला होगा उसका माउथ ओपन होगा, और यहाँ पर डी लेस देन ज़ीरो होने का मतलब है कि रूट्स इसके इमेजनरी हैं, तो यानी ये एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इस तरीके से पैराबोला होगा। ठीक है, इसके रूट्स दोनों के दोनों क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स यानी वाई की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। यहाँ पर देख सकते हैं वाई कभी जीरो हो भी नहीं सकता, ना तो जीरो हो सकता है और ना कभी नेगेटिव होगा, क्योंकि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा, ना तो टच करता है ना कट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पैराबोला हमेशा जो है हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, सो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप कोई भी इसमें एक्स में कोई भी एक्स की वैल्यू लीजिए, सारे रियल नंबर के लिए हमेशा एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और आप कह सकते हैं वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे रियल नंबर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये रहा हमारा केस फर्स्ट। नाउ हम केस सेकंड की बात करते हैं इसी में। तो केस सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है केस सेकंड। आप देखिए क्या है, इफ़ यहाँ पर फिर से वही बात है, अब ए क्या हो जाएगा हमारे पास, लेस देन ज़ीरो हो जाए, एंड डी की वैल्यू जो है वो भी लेस देन ज़ीरो हो जाए। तो इस केस में आप देख सकते हैं जो पैराबोला होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा और नॉन टचिंग नॉन कटिंग है, ना टच करेगा ना कट करेगा, तो इस तरीके का पैराबोला होगा। ए लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि पैराबोला डाउनवर्ड होगा, इसका मुंह डाउनवर्ड होगा, और डी लेस देन ज़ीरो का मतलब रूट्स इसकी इमेजनरी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन ज़ीरो होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे एक्स के लिए जो कि रियल नंबर होंगे, यहाँ पर कोई भी एक्स आप लीजिए, सारे एक्स जो कि रियल नंबर है उनके सब के लिए एफ ऑफ एक्स यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आप ये कह सकते हैं दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा इस केस में। ठीक है, अब देखिए केस थर्ड हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। केस
केस थर्ड है हमारे पास यहाँ पर। केस थर्ड में क्या है, इफ़ ए ग्रेटर देन 0 हो एंड डी की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 एंड डी इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पैराबोला का मुंह जो होगा ऊपर की ओर होगा और डी 0 है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, यानी दोनों रूट्स यहाँ पर क्या होंगे, कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सो एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर सभी एक्स के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी आप कह सकते हैं दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर ध्यान रहे, सारे एक्स के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन एक यहाँ पर एक्स ऐसा होगा जिसके लिए 0 हो जा रहा है, एक्सेप्ट कहाँ पर, एक्सेप्ट एट वर्टेक्स वेयर, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, यानी जहाँ पर इसके दोनों रूट्स कॉन्साइड कर रहे हैं, वर्टेक्स यानी एक्स की वैल्यू जहाँ पर -b/a है, ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास 0 हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ -b/2a, यहाँ पर 2a होगा, -b/2a 0 होगा, यहाँ पर केवल 0 होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसके दोनों रूट्स यहाँ पर इक्वल होंगे -b/2a, ठीक है। नाउ केस नंबर फोर्थ यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारे पास केस नंबर फोर्थ। इफ़ अब यहाँ पर क्या है, a लेस देन 0 है एंड d की वैल्यू क्या है, 0 है। अब a लेस देन 0 का मतलब पैराबोला हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और ये क्या होगा कि टच कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a लेस देन 0 का मतलब है डाउनवर्ड है, और d इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ पर केवल वर्टेक्स पर फिर से 0 होगा, और सभी एक्स के लिए यहाँ पर इन सभी एक्स के लिए क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आप लिख सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एट वर्टेक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी जहाँ वर्टेक्स है, यहाँ पर वर्टेक्स पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और नहीं तो सभी के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं दैट इज़ एफ ऑफ एक्स या वाई, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स और वाई लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एट वर्टेक्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट एट वर्टेक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में केस नंबर 5 और केस 6 लास्ट केस हैं। तो केस 5 आप देख सकते हैं, केस 5 इफ केस 5 है, इसमें मेरे पास इफ़ a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। केस 5 इफ़ a ग्रेटर देन 0 होगा, केस 5, ठीक है, इफ़ a ग्रेटर देन 0 एंड d भी ग्रेटर देन 0 हो, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पैराबोला था हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला होगा। d ग्रेटर देन 0 का मतलब इसके यहाँ पे दो रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। d ग्रेटर देन 0 का मतलब दो रूट्स मान लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, इसके क्या हैं, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट हैं, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। a ग्रेटर देन 0 का मतलब है पैराबोला का मुँह ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो होगा वो 0 होने वाला है, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा पर एंड एक्स इज इक्वल टू बीटा पर। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा पर और एक्स इज इक्वल टू बीटा पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, यानी आप कह सकते हैं पॉजिटिव, ठीक है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू ये पॉजिटिव ही होंगी, कहाँ पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू अल्फ़ा। यहाँ पर ये -इनफाइनाइट से अल्फ़ा तक, यहाँ पर अल्फ़ा नहीं होगा, ओपन इंटरवल में यूनियन, फिर यहाँ से ये बीटा से, यानी बीटा से प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा फॉर
ऑल x बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में यहाँ तक में जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास f ऑफ x देख सकते हैं नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी f ऑफ x अल्फ़ा और जो बीटा का ये जो ओपन इंटरवल बनेगा यहाँ पर ये सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और आइए हम लोग लास्ट केस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमारे पास जो यहाँ पर लास्ट केस है, केस 6, इफ़ a की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी एंड d क्या है हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप a लेस देन 0 का मतलब है कि पैराबोला हमारा डाउनवर्ड होगा, और यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 का मतलब है इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रियल होंगे, अल्फ़ा बीटा यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है, इधर कहीं इन्फाइनाइट होगा और इधर कहीं माइनस इन्फाइनाइट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस इन्फाइनाइट से अल्फ़ा तक ये आपकी क्या है, सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और यहाँ से बीटा से प्लस इन्फाइनाइट तक सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अल्फ़ा से बीटा तक f ऑफ x हमारा पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, अल्फ़ा पर वैल्यू f ऑफ x की 0 और बीटा पर भी f ऑफ x 0। तो यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ x जो होगा इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पर ये वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 हो जाएंगी। एंड f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा। इस इंटरवल में आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। एंड यहाँ पर f ऑफ x लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पर हमारे पास ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस अल्फ़ा ओपन इंटरवल यूनियन बीटा से प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना हो गया है, और अब इससे हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल सके। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।